हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारिक। मेरा ट्रेनिंग सेंटर है आगरा में, जिसमें हम कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की ट्रेनिंग्स देते हैं और साथ ही में मशीनरीज भी देते हैं इसका सही तरीके से काम करने के लिए। आज जो सवाल मैं पुट ऑन करने जा रहा हूँ, ये आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि सर हम कौन सी मशीन अपने वर्कशॉप में लगाएं। ये बहुत कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है, कौन सी सिस्टम, कौन सा मशीन हम अपने वर्कशॉप में लगाएं। देखो, अगर कोई मशीन देता है और आप उससे पूछेंगे कि कौन सा सिस्टम लगाएं, कौन सी मशीन लगाएं, वो ऑब्वियसली कहेगा कि मेरा ही लगाओ। अब इसका जो सही आंसर है वो आपको पता है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो आप किसी और से सुनना चाहते हैं। देखिए, अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, आपके हाथ कंप्यूटर पे सही से नहीं चलते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं बहुत जेन्युइनली कहूंगा आप फ्लोमीटर का सिस्टम मत लो, क्योंकि उसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप उसको चलाने के लायक बनते हैं। कई लोग जो है जोश में ये वाली मशीनें खरीद लेते हैं, सिस्टम्स को खरीद लेते हैं फ्लोमीटर वाले को, या मशीन खरीद लेते हैं बड़ी बड़ी 8-8 लाख की, 10-10 लाख की, और बाद में वो मशीन खड़ी की खड़ी रह जाती है, उस पे काम नहीं होता। लेकिन जो एक आदमी बॉक्स लेकर के बैठा है ना, 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का या 50,000 का, वो काम करके दे देता है और गाड़ी चली जाती है। फिर वो ये सोचता है यार मुझ में तो कमी नहीं है, ये कमी शायद कहीं ना कहीं मशीन में है, या ये कमी कहीं ना कहीं उस स्पेयर पार्ट में है जो मैंने खरीदा है। इस तरह का एक जमघट पैदा हो जाता है। वो होता इसीलिए है क्योंकि हम जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है और आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, आपके पास एक बजट भी है, और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं ये वाली मशीन खरीद लेता हूँ, इससे मेरा काम हो जाएगा, फिर तो सारी चीजें इस मशीन के ऊपर ही हैं। इसने कह दिया ओके है तो ओके है, इसने कह दिया खराब है तो खराब है, और इस तरीके से मैं करूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप दुनिया की बेस्ट मशीन खरीद लेना। अगर आपको टेबल वर्क नहीं पता है, अगर आपको टेबल पे काम करना नहीं आता है, एग्जाम्पल के लिए रोटरी पंप में आप के डायमेंशन मत मिलाइए और मशीन पे तेल कम ज्यादा करते रहिए, बिल्कुल कभी सही नहीं होगा। हो गया तो उसे तुक्का ही समझना। तो उसी तरीके से अगर आपको सीआर का टेबल वर्क नहीं पता है, अब रोटरी पंप में तो क्या था, तेल कम ज्यादा हो, गाड़ी में नॉकिंग का इशू आ रहा है तो टाइमिंग से आगे पीछे कर दिया, या इस तरीके से जो है मैकेनिक से कह दिया थोड़ा एडवांस कर दे, थोड़ा रिटायर कर दे, तो वो कड़कड़ाहट बंद हो जाएगी, काला धुआं बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने टेबल वर्क सही से नहीं किया है तो गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी और वो इंजेक्टर बदलने के बाद सही हो जाएगी, और आपकी जो 10 लाख की या 1 करोड़ की जो मशीन है वो रिपोर्ट बिल्कुल ओके दिखाएगी आपके इंजेक्टर का, लेकिन इंजेक्टर चेंज करते हुए वो गाड़ी सही हो जाएगी। ये इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है ये, कि इसको फिल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो सबके पास नहीं होता है, वो उसी के पास होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही पास है, लेकिन वो उस हर इंसान के पास है जिसने इन डिफिकल्टीज को झेला है और सॉल्यूशन तक वो पहुंचा है। आपका जो काम करने का तरीका होता है वो ये होता है सही, कि पहले टेबल पे सही हो और फिर हमारी मशीन पे सही हो। किस शिम को, इंजेक्टर के जैसे डबल शिम का इंजेक्टर है, किस शिम को कितनी नाप रख के सेट करना है और किस शिम को छेड़ करके तेल को कम ज्यादा करना है, ये जो गुणा भाग है ये टेबल पे हर इंजेक्टर का अलग अलग होता है और हर इंजेक्टर का हमें पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मेरी 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब कुछ जो है आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। हालांकि कवर हम करेंगे पर समझ में एकदम से नहीं आता है, क्योंकि समझने की तो एक स्पीड होती है और उसी स्पीड के हिसाब से आदमी समझता है और फिर अप्लाई भी करता है। तो जो आंसर जिसकी हम खोज कर रहे हैं कि भाई कौन सी मशीन लें, सबसे पहला, अगर आप कंप्यूटर्स नहीं जानते हैं चलाना, अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, फ्लोमीटर के चक्कर में मत पड़ना। लोग आपसे कहेंगे ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं, आप नॉर्मल उसी पे काम करो, या फिर अपने आप को रेडी करो। यार हमेशा बी पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए। थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना सीखो, माउस, कीबोर्ड, थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ना सीख लो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। कितना टाइम, शायद 4 महीने 6 महीने, इतने में हो जाएंगे रेडी। उसके बाद हैंड्स ऑन हो जाएगा सब। दूसरी बात कि अगर आपको मशीन लेनी है, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, सब बात है, तो अपने आप को टेबल वर्क में इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपको समझ में आए कि आपकी मशीन आपसे क्या कह रही है। अब मशीन आपको सब कुछ ओके दिखा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंजेक्टर ओके है, या अगर मशीन आपको इंजेक्टर में क्रॉस दिखा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंजेक्टर बिल्कुल खराब है। तो ये जो भाषा मशीन आपसे बात करने की कोशिश करती है उसको कैसे समझना है, ये सारी चीजें जो है आपको थोड़े बहुत ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से अपने आप को रेडी करना चाहते हैं, आप मेरे पास भी आ सकते हैं, या जहां आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है आप वहां भी जा सकते हैं, बट ब्लूप्रिंट यही है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।